हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या है। केमिस्ट्री में एक नहीं दो दो जगह टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है। एक तो केमिकल काइनेटिक्स के अंदर आपने सुना होगा और दूसरा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। तो चलिए देखते हैं काइनेटिक्स के अंदर टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या होता है। टेम्परेचर कॉफिशिएंट TC केमिकल काइनेटिक्स के अंदर ये रेशियो है, रेट कांस्टेंट, द रेशियो ऑफ द रेट कांस्टेंट डिफरिंग बाय 10 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल सही। मतलब T+10 एंड KT, ये दो रेट कांस्टेंट का जो रेशियो निकल के आएगा वो होता है। यूजुअली ये वैल्यू, अगर आप बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं कर रहे हो टेम्परेचर का, तो ये वैल्यू बिटवीन 2 to 3 लाई करती है फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शन। इनका यूज कैसे करना होता है? जैसे मान लो आपको दे दिया कि टेम्परेचर कॉफिशिएंट फॉर अ रिएक्शन इज फाउंड टू बी, से फॉर एग्जांपल 2 दे दिया उन्होंने क्वेश्चन, और आपको बता दिया कि रेट कांस्टेंट 15 डिग्री सेल्सियस पे सम के नॉट वैल्यू है। फिर आपसे पूछेगा कि बताओ के का वैल्यू एट 45 डिग्री सेल्सियस कितना होने वाला है। क्या हम इस इंफॉर्मेशन से निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? तो देखो, आप 15 डिग्री सेल्सियस के बाद 10 डिग्री अगर आप बढ़ाते हो तो कितना हो जाएगा? 25। क्यों 10 डिग्री ही सोच रहे हैं? 10 डिग्री ही क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि टेम्परेचर कॉफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ KT+10/KT। सो हमारा 15 के बाद 25 आएगा, 25। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा आएगा? 25 + 10 के 35, एंड 35 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा? 45। सो आपको इन दोनों का रेशियो का वैल्यू कितना आएगा? 2। इनका रेशियो कितना आएगा? 2। और इनका रेशियो कितना आएगा? 2। सो इफ आई हैव टू सॉल्व, हाउ विल आई राइट? सो K25 divided by K15 is equal to 2. So K25 will be 2 times of K15, and K15 की वैल्यू कितनी दी थी? K0। सो ये कितना हो गया? 2K0। अब मैं इन दोनों का रेशियो लूंगा। सिमिलरली K35/K25 will be equal to, अगेन टेम्परेचर कॉफिशिएंट 2, एंड ये वैल्यू हमारी 25 की 2K0 थी, वो मैं यहां यूज कर लूंगा, तो 2 × 2 4K0 हो जाएगा। सिमिलरली दिस डिवाइडेड बाय दिस विल ऑल्सो बी 2, एंड यहां पे अगर आप यूज करोगे तो 4K0 के बाद 2 और मल्टीप्लाई हो गए, कितना हो जाएगा? 8K0। सो ये तो था टेम्परेचर कॉफिशिएंट इन केस ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के अंदर केमिकल काइनेटिक्स टॉपिक का। अब मैं बात करता हूं आपसे दूसरे टेम्परेचर कॉफिशिएंट का जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज होता है। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर कौन सा टर्मिनोलॉजी है? सो टेम्परेचर कॉफिशिएंट इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये होता है कि सेल का ईएमएफ टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज हो रहा है, इसका वैल्यू DE/dF, ये है टेम्परेचर कॉफिशिएंट इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इसको डेराइव कैसे करते हैं? बेसिकली इसका डेल्टा G के इक्वेशन से हम यहां पे लेके आएंगे। तो पहले मैं आपको बैकग्राउंड समझाता हूं, फिर इसका डेरिवेशन भी करेंगे हम लोग, ठीक है? सो DE/dt ये याद रहना चाहिए आपको। सो मैं लेके चल रहा हूं आपको सबसे पहले G के इक्वेशन पे। आप सभी को मालूम है G गिब्स फंक्शन इज सिंपली H - TS। अब मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड डेरिवेशन करूंगा, आप लोग ध्यान दीजिए। जहां कहीं नहीं समझ आता है आप कमेंट बॉक्स में अगर आप अपने डाउट पूछोगे तो मैं ट्राई करूंगा अगले वीडियो में आपको रिस्पॉन्ड करूं। सो H - TS, सो अगर आप इसको डिफरेंशियल लेते हो दोनों तरफ, DG इज इक्वल टू DH माइनस D ऑफ TS, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो। अब ये DH की वैल्यू
आपको मालूम है कि h की वैल्यू क्या होता है, यू नो h इज इक्वल टू u प्लस पीवी। सो यहां से अगर मैं dh निकालूं तो ये आ जाएगा du प्लस d pv, राइट। इस d ऑफ pv को आई कैन राइट p dv प्लस v dp, और ये हमारा du हो गया, ये dh की जगह पे। अच्छा, t ds को ऐसे ही डिफरेंशिएट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक बारी t कांस्टेंट ds और एक बारी s कांस्टेंट। सो dh के जगह पे मैं वैल्यू लिखने जा रहा हूं du प्लस p dv प्लस v dp माइनस t ds, टेम्परेचर कॉफिशिएंट कांस्टेंट रख करके t ds माइनस s dt। अब आपको यहीं पे समझना है ना। देखो, आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जानते हो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, डी क्यू इज इक्वल टू रिवर्सिबल, डी क्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डीवी। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डीवी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अदरवाइज आप अगर यहां से डिराइव करना चाहते हो तो भी हो जाएगा। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि Q प्लस W की वैल्यू डेल्टा U होती है, एंड W इन केमिस्ट्री इज बेसिकली माइनस पी डीवी। ये आप करोगे तो यहां से आपको आ जाएगा कि Q का वैल्यू डेल्टा U प्लस पी डीवी होता है। एनीवे, सो अब मैं इसका यूज करने जा रहा हूं। इस इक्वेशन का यूज करके आप देखो du प्लस पी डीवी की वैल्यू को, इसकी वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, ओके, आई कैन राइट एज डी क्यू। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर कोई ऐसा वर्क डन नहीं हो रहा है जो कि नॉन पीवी जैसा कुछ हो, राइट। सो यहां पे हमारा डी क्यू आ गया, एंड और एक रिलेशन होता है इंट्रोपी का, डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी इज इक्वल टू डेल्टा एस। सो यहां से डी क्यू, आई मीन डी एस, अगर डी यूज करें तो डी एस हो गया। सो डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस होगा। सो ये जो टी डी एस है इसके जगह पे मैं डी क्यू लिख सकता हूं माइनस साइन के साथ, एंड इसके जगह पे प्लस साइन के साथ वी डी पी। अब आप देखो डी जी का जो वैल्यू है वो इसके बराबर हो गया, तो ये कैंसिल हो गया। यहां वी डी पी माइनस एस डी टी इज इक्वल टू डी जी। ये इक्वेशन याद रखो। इस इक्वेशन को अगर मैं बोलूं कि इफ द प्रेशर इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो बताओ प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो डीपी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। इन दैट केस वी कैन राइट एज डी जी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू माइनस एस डी टी। थोड़ा सा मैं इसको और आपको मॉडिफाई करूंगा। सो दिस विल बी बेसिकली S इज इक्वल टू डी जी बाई डी टी। और देखो, जब भी ना आपको कोई एक पैरामीटर कांस्टेंट करके डिस्कस करना होता है तो D के बजाय डेवा साइन लगता है। सो डेवा G डिवाइडेड बाई डेवा T माइनस के साथ ये आपका आ गया इंट्रोपी का वैल्यू। यहां तक क्लियर है? ये इक्वेशन याद रखना है आपको। अब मैं अगर इसको डेल्टा एस का बात करूं आपसे कि कैन वी राइट लाइक दिस, दैट डेल्टा एस इज इक्वल टू, या यहीं पे आप लिख लो डेल्टा एस, तो डेल्टा करोगे यानी S2 माइनस S1, तो S1 लिखोगे तो G1 आएगा, S2 लिखोगे तो G2 आएगा, डिफरेंस लोगे तो ये आ जाएगा माइनस टाइम ऑफ डेवा डेल्टा G अपॉन डेवा T। मैं ये क्यों लिख रहा हूं, इसका हमें यूज क्या है, क्योंकि देखो डेल्टा जी को ही आप माइनस एन एफ ई लिखते हो, और जब आप वहां एन एफ ई लिखोगे तो आपका ईएमएफ टर्म आ जाएगा डीई बाई डी टी। हम उसी के लिए इसको यूज कर रहे हैं। तो ये एक रिलेशन रेडीमेड फॉर्म में आप लिखो ईएमएफ के फॉर्म में, सिंस डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ईएमएफ ऑफ द सेल, वी कैन राइट एज, इफ यू सब्सटीट्यूट दिस ओवर हियर, you will get delta S is equal to minus time of deva by deva T minus NFE
अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एन एफ डेवा ई बाई डेवा टी। ये है डेल्टा एस का रिलेशन। ठीक है, सो याद रहेगा आपको। सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ रहा है, ये डेल्टा एस इज इक्वल टू एन एफ डेवा ई बाई डेवा टी। तो ये है रिलेशन बिटवीन डेल्टा एस एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो अगर आपको कभी रिएक्शन में डेल्टा एस दिया हो, आपसे टेम्परेचर कोफिशिएंट पूछे, तो ऐसे निकाल सकते हो, है ना। दूसरा एप्लीकेशन में आता हूं इस पे। आपको मालूम है कि कोई भी रिएक्शन दिया हुआ है, से फॉर एग्जांपल ए प्लस बी बी इज चेंजिंग इनटू सी सी प्लस डी डी। किसी भी रिएक्शन के लिए जो डेल्टा एच की वैल्यू होती है, डेल्टा जी की जो वैल्यू होती है, डेल्टा जी, वो क्या होता है, डेल्टा एच माइनस डेल्टा टी डेल्टा एस। क्योंकि टेम्परेचर रिएक्शन का अगर हम कांस्टेंट एज्यूम करके चले, जो कि कांस्टेंट होता भी इनिशियल फाइनल स्टेट का, सो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। सो क्या आप यहां पे सीधा इस डेल्टा एस के जगह पे ये वैल्यू उठा के यहां डाल सकते हो, और डेल्टा जी का वैल्यू क्या होता है, माइनस एन एफ, यहां रख सकते हो। अगर आप यूज करो ये, तो देखो क्या मिलने वाला है आपको, डेल्टा जी माइनस एन एफ ई सेल इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी, एंड डेल्टा एस की वैल्यू क्या है, एन एफ इंटू डेवा ई बाई डेवा टी। इसको अगर आप इस साइड लेके आ जाओ, सो डेवा ई अपॉन डेवा टी एन एफ टी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस एन एफ ई सेल। अब आपको डेल्टा एच अगर मालूम है किसी रिएक्शन का, ईएमएफ सेल का मालूम है, और कितने मोल इलेक्ट्रॉन का उसके अंदर ट्रांसफर हो रहा है वो मालूम है, टेम्परेचर मालूम है, तो आप टेम्परेचर कोफिशिएंट का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। एक बार ये कैलकुलेशन देख लेना। आई होप कि मैंने कहीं मिस्टेक नहीं किया है, बट आपको आई होप कि समझ में आया होगा। टेम्परेचर कोफिशिएंट केमिस्ट्री के अंदर दो अलग अलग चैप्टर में अलग अलग होता है, तो एक बारी पहले स्टेटमेंट पढ़ लेना है क्वेश्चन का, उसके हिसाब से प्रोसीड करना है। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन आता है, इस पे आता है, एंड मैंने आपको पिछला वाला जो था वो मैंने आपको समझा दिया। सो अगर आपको ये पार्ट समझ आया तो डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, and don't forget to like the video. That's all. Thank you.